दोस्तों, आज चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से भारत की टेंशनें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय चाइना के पास J-20 फाइटर जेट मौजूद है। चाइना इस फाइटर जेट को स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है, लेकिन हकीकत में चाइना भी ये बात जानता है कि J-20 फाइटर जेट कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इसीलिए चाइना ने FC-31 को बनाना शुरू किया था, जिसको हम इस समय J-31 फाइटर जेट के नाम से भी जानते हैं। चाइना J-31 फाइटर जेट के दो अलग अलग वर्जन बना रहा है। J-31 फाइटर जेट का जो पहला वर्जन होगा उसका इस्तेमाल चाइना की सेना करेगी, और जो दूसरा वर्जन बनाया जा रहा है इसको एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। और ये एक्सपोर्ट वर्जन चाइना के J-31 फाइटर जेट से थोड़ा डाउन स्केल वर्जन होगा। और अब चाइना ने इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है, और अब चाइना की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि हम जल्द से जल्द 500 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे। साथ में चाइना की तरफ से ये भी प्लान किया गया है कि हम 100 के आसपास पाकिस्तान की वायुसेना को भी J-31 फाइटर जेट दे देंगे। और अभी तक भारत की तरफ से ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाइना के J-31 फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा। इस बात के पीछे कारण यह बताया जा रहा था कि चाइना के हथियारों से पाकिस्तान काफी नाराज हुआ है, क्योंकि चाइना के डिफेंस सिस्टम जो इस समय पाकिस्तान के पास हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और JF-17 फाइटर जेट भी ज्यादातर मेंटेनेंस में ही खड़ा रहता है। इसी बात को देखते हुए उम्मीद इस बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना के J-31 फाइटर जेट को अभी ना खरीदकर सीधे ही तुर्की से कान फाइटर जेट को खरीदा जाएगा, क्योंकि कान फाइटर जेट J-31 फाइटर जेट से ज्यादा भरोसेमंद फाइटर जेट होगा। और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के पास 2030 के आसपास ही एक स्टेल्थ फाइटर जेट आएगा, और जब तक हमारा एमका भी बनकर तैयार हो जाता। लेकिन अब हमारे एमका प्रोग्राम में 2 से 3 सालों का और अधिक लेट होने वाला है। दूसरी तरफ J-31 फाइटर जेट बनकर तैयार हो गया है, और उम्मीद इस बात की जा रही है कि पाकिस्तान की वायुसेना को J-31 फाइटर जेट 2027 या फिर 2028 में मिल जाएगा, और 2029 और 2030 के बीच ही पाकिस्तान की वायुसेना को तुर्की का कान फाइटर जेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। और हमको अपने एमका को प्रोडक्शन में भेजने में ही केवल 2032 तक का समय लगेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास तो रफाल फाइटर जेट मौजूद है, तो हम चाइना के J-31 फाइटर जेट को काफी आसानी से काउंटर कर लेंगे। तो आपको बता दें कि हमारा रफाल फाइटर जेट J-31 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि रफाल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वहीं पर J-31 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे होने के कारण रफाल फाइटर जेट J-31 फाइटर जेट को नहीं पकड़ पाएगा। चाइना और तुर्की के इन दोनों ही फाइटर जेट का इंपैक्ट भारत के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि पाकिस्तान को 2030 के आसपास ही स्टेल्थ फाइटर जेट मिल पाएगा, और इतना तो हम अपने एमका को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अब तक भारत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि हम किसी भी देश से कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेंगे, और अब भारत को अपना विचार बदलना होगा, और जल्द से जल्द भारत को F-35 या फिर Su-57 फाइटर जेट को खरीदना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत को Su-57 लेना चाहिए या फिर F-35 लेना चाहिए। इस समय देखा जाए तो Su-57 फाइटर जेट J-31 फाइटर जेट का तो मुकाबला कर लेगा, लेकिन तुर्की के कान फाइटर जेट का मुकाबला Su-57 नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत को अभी से MRF डील में F-35 फाइटर जेट को तुरंत एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि F-35 एक ट्रूली स्टेल्थ फाइटर जेट है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको F-35 फाइटर जेट लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको Su-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।